ये इंजन कस्टमर काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारी इंडिया में एक्सकेवेटर बनाने वाली सभी कंपनी, जो इस मशीन में सबसे बड़ा बदलाव है वो है इस मशीन की चेसिस। चल रही हो तो आजू बाजू खड़े ना रहे, वरना आपका नाम आधार कार्ड से कट सकता है। स्पेस की तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। ये जो ऑपरेटर सीट है ये आप पीछे कर सकते हो, और ये पूरा का पूरा जो अटैचमेंट है जिसमें हमारे पायलट फेल नहीं होगा, वो ऑपरेटिंग काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। अगर आप 14 टन रेंज में एक ऐसी मशीन देख रहे हो जो लाइट वेट भी कर दे, और आपको अगर स्टोन कोरी का काम हो, जैसे हेवी वर्क एप्लीकेशन में आपको मशीन चलानी हो, ऐसी अगर आपको मशीन चाहिए, वो भी प्योर मैकेनिकल जिसमें ज्यादा सेंसर ना हो, तो मेरे पास आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। जी हाँ, मैं आपके लिए लाया हूँ XCMG का न्यूली लॉन्च XC145 IKLC 14 टनर एक्सकेवेटर। अब XCMG 140i से ये कितनी अलग है, क्या कुछ इन्होंने चेंज किए हैं, और आपको ये मशीन क्यों खरीदनी चाहिए, अगले 5 से 7 वीडियो में इस मशीन के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ। ये वाला वीडियो आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए वीडियो को आरंभ किया जाए। सबसे पहले मशीन का जो बाहरी हिस्सा है, जिसको हम एक्सटीरियर कहते हैं, के बारे में सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, वहीं से हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 140i आता है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड मशीन आता है, सोल्ट वर्क में जो यूज होता है। उसके मुकाबले सबसे पहला बड़ा चेंज है, ये जो हमारा बकेट है, ये 0.65 क्यूबिक मीटर का HD बकेट है। HD बकेट अगर आपको जानना हो, उसको पहचानना हो, तो हमें यहाँ साइड कटर देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर एक रीइंफोर्समेंट प्लेट लगाई गई है, जो कि इस बकेट को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रदान करती है। HD बकेट इसीलिए है क्योंकि इस मशीन को XCMG ने नाम दिया है कोरी प्लस। आप देख सकते हो वहाँ पर कोरी की बेजिंग भी है, उसका आप देख सकते हो निशान सिंबल भी लगाया गया है। तो XCMG का ये मानना है कि ये जो हमारी मशीन है, ये जो कोरी वर्क होता है उसमें बेटर परफॉर्म करके देगी, इसीलिए इन्होंने 0.65 क्यूबिक मीटर का HD बकेट इसमें दिया गया है। फिर ये जो आर्म है, स्टैंडर्ड आर्म की लंबाई 2.1 मीटर है, एज इट इज़ जो 140i में आता है वही हमारा स्टैंडर्ड आर्म है 2.1 मीटर का। और जो हमारा बूम है वो 4.6 मीटर का स्टैंडर्ड बूम है, मोनो बूम है। बूम और आर्म की लंबाई 140 के मुकाबले सेम ही है। यहाँ पर हमें एक बकेट HD दिया गया है, ये एक बड़ा चेंजेस है। हालांकि 140i में भी ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग HD बकेट उसमें यूज़ नहीं करते, लेकिन ये कोरी मास्टर है तो इसमें स्टैंडर्ड मशीन के साथ ही आपको हेवी ड्यूटी बकेट दिया जाता है। फिर बात करें H लिंक की, क्योंकि ये कोरी मास्टर मशीन है, कोरी वर्क में काम करेगी, तो ये जो H लिंक को है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा बकेट सिलेंडर है जो ऑल द वे थ्रू कनेक्ट है आर्म की पिन से, वो हमारा आर्म का सिलेंडर हो गया। और दो हमें यहाँ पर बूम सिलेंडर देखने को मिलते हैं, जो कि जब हमारा बूम को वर्क करने के लिए ये हमारा 2 सिलेंडर वर्क करते हैं। तो ये हमारा बकेट, आर्म और बूम का हमारा सेक्शन हो गया। बढ़ते हैं, मैं मशीन के केबिन वाला हिस्सा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, XCMG और स्विंग स्टेटर का लोगो आया हुआ करता था, जो कि अब नहीं, क्योंकि दोनों ही कंपनी अलग अलग हो गई है। ना अभी XCMG खुद का लोगो लगाती है, ना स्विंग स्टेटर। यहाँ पर है हमारा AC का फिल्टर, मैं आपको खोल के बता देता हूँ। देखिए, ये AC का फिल्टर है। अगर ज़्यादा डस्ट में आपकी मशीनें चल रही है, ज़्यादा डस्ट होता है, तो आपको ये प्री मेंटेनेंस इंटरवल से पहले इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, एयर फिल्टर वाला और रेडिएटर वाला मैं आपको हिस्सा दिखा देता हूँ। ये है हमारा फ्लीट गार्ड कंपनी का एयर फिल्टर। कंपोनेंट की बात करें तो XCMG ऑलवेज स्टैंडर्ड कंपनी का कंपोनेंट यूज़ करती है, जिसमें हमारा फ्लीट गार्ड का एयर फिल्टर है, जो कि टाटा, भारत बेंज, टाटा, हिटाची, होंडा जैसे भी सब यूज़ करते हैं। हमें 12-12 वोल्ट की 2 बैटरी देखने को मिलती है, और ये दोनों ही बैटरी XCMG कंपनी की है। ये हमारा बैटरी कट ऑफ स्विच है, जो कि बिल्कुल बाहर दिया गया है। जब आप मशीन आइडल खड़ा हो तो आप इसको स्विच ऑफ करके अपनी मशीन की बैटरी बचा सकते हैं, और ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर है हमारा फ्यूज़ बॉक्स, जो लाइटिंग वगैरह पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल कंट्रोल है, यहीं पे हमारा फ्यूज़ बॉक्स दिया गया है। ये हमारा वाइपर का टैंक है, जो पानी से जो हम ग्लास साफ करते हैं उसका वाइपर का टैंक यहाँ दिया गया है। इसके अंदर 24 वोल्ट की मोटर लगी है। ये है हमारा AC का कंडेंसर, और पीछे हमारा रेडिएटर है 2 पार्ट में, हाइड्रोलिक और इंजन को ठंडा रखने के लिए 2 पार्ट में हमारा रेडिएटर हो गया। 12-12 वोल्ट की 2 बैटरी 24 वोल्ट का सप्लाई प्रोवाइड करती है। अब चलते हैं मशीन का जो पिछले वाला हिस्सा है, काउंटर वेट वाला, क्योंकि अब XCMG ने पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है। अब आप देख सकते हैं ऑल येलो। यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, एक ग्रे कलर की लाइनिंग आया करती थी। ये वाला जो पूरा हिस्सा है, पूरी ग्रे कलर की लाइनिंग आया करती थी। ये मैं मेरे कैमरामैन को बताऊंगा, देखो पहले ऐसी लाइनिंग थी। ये आप नीचे ऑल द वे देखो, ग्रे कलर की लाइन थी। अब XCMG ने इसको ऑल येलो कर दिया गया है, और दिखने में मुझे तो काफी शानदार लग रहा है। और ये पूरा पहले फ्लैट आता था, अब इन्होंने क्या किया है, थोड़ा यहाँ पे एक
कर्व डिजाइन दी गई है, तो देखने में काफी सुंदर लगता है और हेवी भी लगता है। कलर में एक CMG का शानदार लोगो और यहाँ पर हमें रिफ्लेक्टर दिए गए हैं हमारी सेफ्टी के लिए। और यहाँ पर एक हमें सिंबल भी दिया गया है कि मशीन जब चल रही हो तो आजू बाजू खड़े ना रहे, वरना आपका नाम आधार कार्ड से कट सकता है। अब मैं बताता हूँ मशीन का मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्सा आपको, हाइड्रोलिक पंप, जो कि सबसे मेन है। देखिए, जब भी आप 140i को देखें तो इसमें जो हाइड्रोलिक पंप है इसमें भी सेम है और उसमें भी सेम है। ये हमारा कावासाकी कंपनी का 2 वेरिएबल एक्सियल पिस्टन पंप है। ये हमारा गियर पंप हो गया। तो टोटल आपको 3 पंप देखने को मिलते हैं, गियर पंप, पायलट पंप, P1 और P2। पंप फ्लो की बात करूं तो 252 LPM का पंप फ्लो ये हाइड्रोलिक पंप निकाल के देता है। इस सेगमेंट में मेरे ख्याल से 140 में सबसे ज्यादा पंप फ्लो इसी मशीन के पास है। XCMG 140 की बात करूं तो ये हमारा वाटर सेपरेटर हो गया, फ्यूल फिल्टर हो गया। जो हमारी थ्रोटल मोटर का कंट्रोल है, जो हम लीवर देते हैं 1 से 10 लीवर को बढ़ाते हैं, उसका कंट्रोल हमें यहाँ दिया गया। ये हमारी थ्रोटल मोटर है। ये हमारा एक्यूमुलेटर जो मशीन को झटकों से बचाता है। ये हमारे 3 सोलोनाइड जो वर्क को कंप्लीट करने के लिए मदद करती है। और प्रेशर अगर आपको चेक करना हो तो हमें प्रेशर बार भी यहाँ दिया गया है। मशीन के जो हाइड्रोलिक फंक्शन के प्रेशर है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया मशीन का राइट साइड वाला हिस्सा। और हाइड्रोलिक ऑयल कितना है उसका लेवल आपको यहाँ दिखेगा। अभी मीडियम में है, मतलब हाई, लो और मीडियम। अभी मीडियम में है, यहीं पे हाइड्रोलिक ऑयल रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोलिक पंप जो कि सबसे मेन होता है। यहाँ पे देखिए काफ़ी शानदार बेजिंग लग रही है, दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। XCMG 145i के LC कोरी प्लस और ये ग्रे और वाइट कलर में XCMG 140i के LC की बेजिंग। आगे बढ़ते हैं तो अगर ये वाला मैं हिस्सा आपको बताऊँ तो ये एक बार हमें ORVM दिया गया है। बूम लाइट की बात करूँ तो 2 हमें केबिन लाइट, 2 हमें बूम लाइट और 1 हमें टूल बॉक्स के नीचे लाइट दी गई है। टोटल हमें 5 LED लाइट देखने को मिलती है। और फ्रंट मेश गार्ड आपको एज अ स्टैंडर्ड दिया गया है, एज ऑप्शनल नहीं है। देखिए आपको पहले मशीन के साथ स्टैंडर्ड ही दिया गया है, इसका कोई ऑप्शनल एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना नहीं पड़ता। नीचे आप हनीकॉम्ब टाइप में पूरी हमारी जाली है और ऊपर की ओर थोड़ा बॉक्सी टाइप हमें दिए गए ताकि अंदर से विजिबिलिटी ऑपरेटर साहब को शानदार मिले। तो अब आ गए भाई हम मशीन के केबिन के हिस्से के ऊपर, जहाँ पे हमारा लगा है क्यूमिंस का 3.9 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन। ये वही इंजन है जो हमारे 140i में भी आता है और 145i के LC में भी आता है। पावर की बात करूं तो ये इंजन 102 HP की पावर निकाल के देता है मैक्सिमम 2100 RPM पर। मशीन की बात करूं, आप ये डीजल पंप देख लीजिए, पूरा मैकेनिकल है। यहाँ पर आपको कोई सेंसर वगैरह देखने को नहीं मिलता। पूरा का पूरा इंजन लेआउट देखिए, काफी स्पेशियस है और हर एक चीज अपने ठिकाने पे सही जगह पे लगाई गई है। जब इसका मेंटेनेंस आएगा तो जो इंजीनियर साहब होंगे उनको ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली। ये है हमारा क्यूमिंस का 102 HP वाला 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन। ये इंजन कस्टमर काफी ज्यादा पसंद करते हैं। हमारी इंडिया में एक्सकेवेटर बनाने वाली सभी कंपनी क्यूमिंस इंजन पे काफी ज्यादा रिलायबल है और मशीन की सेल्स में, सक्सेस में क्यूमिंस का बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो ये हमारा 102 HP वाला क्यूमिंस का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन। जो इस मशीन में सबसे बड़ा बदलाव है वो है इस मशीन की चेसिस, जो अंडर कैरेज वाला पार्ट है इसी को चेंज करके XCMG ने इसको 145i के LC नाम दिया गया है। अब चेंजेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा जो हमारा चेंज है वो आप ऊपर का जो रोलर देखिए वो एक बड़ी साइज में दिया गया है। जो XCMG 140i आती है उसमें रोलर छोटे साइज का दिया गया है और उसी के साथ रोलर को सपोर्ट भी दिया गया है, क्योंकि ये जब काम करेगी मशीन, जब स्टोन कोरी एप्लीकेशन में काम करेगी तो इसको सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा हेवी सपोर्ट दिया गया है। नीचे की बात करें तो बॉटम में तो एज इट इज 7 रोलर ही है जो कि 140i में आते हैं, लेकिन इसमें चेंजेस क्या है, जो ट्रैक गार्ड है हमें इसमें एक्स्ट्रा 2 दिए गए हैं, 1 और 2। 140i में एक्स्ट्रा ट्रैक गार्ड नहीं दिए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा चेंजेस इसकी चेसिस में ही है, जिसमें आपको ऊपर की ओर एक बड़ा रोलर दिया गया है और नीचे वाला जो हिस्सा है हमारा जो 7 रोलर है उसमें आपको 2 ट्रैक गार्ड दिए गए हैं एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। और ये चेसिस को थोड़ा हेवी किया गया है 140i के मुकाबले। ट्रैवल मोटर की बात करूं, एज इट इज हमें डूसन कंपनी की ट्रैवल मोटर दी गई है। ये आप देख सकते हो ट्रैवल मोटर यहाँ पे लगी हुई है। और नीचे की जो पूरी की पूरी चेसिस है वो 140i के मुकाबले काफी ज्यादा हेवी लगती है। और लंबाई की बात करूं तो 90 mm इसकी लंबाई को बढ़ाया गया है। जो हमारी 140i की ये जो पूरी की पूरी चेन की लंबाई है वो 2910 mm है। इसकी टोटल लंबाई 3000 mm है, तो 90 mm इसकी लंबाई को बढ़ाया गया है। और यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट प्लेट भी लगाई गई है। जब ये पत्थर वगैरह में काम करेगी, यहाँ से पत्थर टकराएंगे तो ये जो हमारा आइडलर है इसकी सेफ्टी बनी रहेगी। तो पूरे के पूरे मशीन में जो सबसे बड़ा बदलाव था वो मैंने आपको बताया, ये था ये जो चेसिस है यही इसका मेन पार्ट है, यही इसका पॉजिटिव पॉइंट है जो कि आपको 145i के LC लेने को मजबूर कर देगा। तो
बाहर का मैंने आप सभी को दिखा दिया, बूम के बारे में, आर्म के बारे में, इंजन के बारे में, पंप के बारे में, सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं इस मशीन की केबिन के अंदर। क्या कुछ चेंजेस है कि भाई सेम ही केबिन है 140i के मुकाबले, वो मैं आपको केबिन के अंदर जाके बताता हूं। तो चलिए मैं आपको इसकी ऑपरेटर केबिन के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। तो अब मैं आ गया हूं XCMG 145i के LC की केबिन के अंदर। मेरा पहला इंप्रेशन है, केबिन की बात करूं तो मेरी हाइट 6 फीट है और मुझे आगे का जो स्पेस होता है उसमें अपने पैर रखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन हाल फिलहाल में मुझे स्पेस की तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। ये जो ऑपरेटर सीट है ये आप पीछे कर सकते हो और ये पूरा का पूरा जो अटैचमेंट है जिसमें हमारे पायलट लीवर लगे हैं ये भी आप आगे पीछे कर सकते हो। तो काफ़ी एक कन्वीनियंट सा फीचर है। सामने की ओर विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया है। ये जो हमारी फ्रंट मेश गार्ड लगी है वो बॉक्स टाइप में है, तो मुझे एज अभी हाल में कोई सामने देखने में दिक्कत नहीं हो रही है। ओवरऑल काफ़ी स्पेशियस केबिन है जिसमें ऑपरेटर साहब को कंजेस्टेड फील नहीं होगा, वो ऑपरेटिंग काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। ROPS केबिन है, ROPS मतलब रोल ओवर प्रोटेक्शन सिस्टम वाली ये ऑपरेटर केबिन है, तो सेफ्टी के मामले में भी आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। केबिन के अंदर की बात करूं तो सामने हमें दोनों ही ट्रैवल लीवर देखने को मिलते हैं जो कि काफी लाइट वेट है और नीचे हमें फुट रेस्ट देखने को मिलता है। अगर आप पैरों से भी मशीन चला सकते हो, यहाँ पर आप अपने पैरों को रख सकते हैं और ये जो हमारे 2 फुट स्टेप है उससे आप मशीन चला सकते हो। ये इसकी डिजाइनिंग थोड़ी चेंज है 140i के मुकाबले, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर कॉस्मेटिक चेंज तो भाई देखने को मिलता है। सामने हमारी 7 इंच की मैनुअल डिस्प्ले जो टच स्क्रीन नहीं है 5 बटन से ऑपरेटेड होती है, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बारे में कभी आपको बताऊंगा। ये हमारा राइट पायलट लीवर और ब्रेकर मोड उसी में है। नीचे हमारे AC के वेंट, कप होल्डर और मशीन को स्टार्ट करने के लिए हमारी स्टार्टर की यहाँ पे दी गई है। उसी के साइड में हमारा लीवर नॉब, 1 से 10 आप इस लीवर को बढ़ा सकते हैं। इसकी मोटर के बारे में मैंने आपको आगे वीडियो में बताया था। लाइट के कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर मैं ऑपरेटर सीट की बात करूं तो काफ़ी कंफर्टेबल ऑपरेटर सीट है। मैं पिछले 15 मिनट से बैठा हुआ, मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। ये हमारा लेफ्ट आर्म रेस्ट, राइट आर्म रेस्ट, हेड रेस्ट और कुशनिंग भी काफ़ी बढ़िया की गई है। सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है ताकि लॉन्ग ऑपरेटिंग में ऑपरेटर साहब थके नहीं। सेफ्टी के लिए हैमर, 24 वोल्ट का सिगरेट लाइटर, पीछे AC के वेंट और यहाँ पर आप कुछ चीज़ वगैरह रख सकते हैं। पीछे हमारा 2 स्पीकर और यहाँ पर GPS भी आपको दिया गया है। लेफ्ट साइड की बात करूं, ये हमारा लेफ्ट पायलट लीवर, उसी में हॉर्न दिया गया है। ये हमारा हाइड्रोलिक सेफ्टी लॉक है। म्यूजिक सिस्टम, AC के कंट्रोल में यहाँ पर दिए गए हैं बढ़िया तरीके से, मैंने आपको बता दिया। और ऊपर की ओर आपको सनरूफ भी देखने को मिलता है। और आपको भाई मशीन में क्या चाहिए, ये थी ऑपरेटर केबिन। आपको ये मशीन की ऑपरेटर केबिन कैसे लगी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं भाई लोग। तो दोस्तों यही था XCMG 145i के LC के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और ये मशीन आपको कैसी लगी, क्या आप इसको खरीदने का प्लान करने वाले हैं या फिर क्या कुछ कमियां थी या फिर क्या कुछ XCMG को सुधारना चाहिए या इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। पर्सनली मुझे तो ये मशीन काफी पसंद आई। पसंद आने के 3 रीजन है। सबसे पहला हमारा HD हेवी ड्यूटी बकेट, दूसरा रीजन है इसकी जो चेसिस है उसको काफी ज्यादा हेवी किया गया है और तीसरा सबसे ज्यादा मेन रीजन है और ये मशीन पूरी की पूरी मैकेनिकल है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता जी।